Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ फ्रॉम द यूनिट 4। इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी। Now, without wasting more time, let's start with our topic. So, question number 12. What are the different methods of state control over local bodies? सबसे पहले आपने लिखना है introduction. Local government is a kind of administrative structure created at a grassroots level to meet particular needs of the local inhabitant. So, local government जो create की जाती है ताकि जो local inhabitants हैं यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके डिमांड्स और इंटरेस्ट जो है वो पूरे किए जा सके और साथ ही साथ ग्रास रूट लेवल पर यानी बिल्कुल नीचे के स्तर पर लोगों को जो है पार्टिसिपेट करवा सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और साथ ही साथ उनके साथ मिलकर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सके। तो इसीलिए जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्रिएट की जाती है। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविक अफेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसका क्या काम रहता है कि एक पर्टिकुलर एरिया की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करवाना और साथ ही साथ जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस एरिया में उसको कोऑर्डिनेट करा के काम कराना ताकि जितने भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के उस प्रोजेक्ट और प्रोग्राम को जल्दी से कंप्लीट करवाएं ताकि जो बेनिफिट्स हैं वो लोगों तक पहुंच सकें। On the whole, it is expected to serve as a basis of socio-economic progress and upliftment. So, local government का main aim क्या रहता है कि सामाजिक आर्थिक तौर पर जो है उस एरिया का डेवलपमेंट करवाना और जितने भी SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो सके उस पर्टिकुलर एरिया में, उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है नॉन सोवरेन बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ इन इंडिया आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, रूरल लोकल बॉडीज़ पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ म्यूनसिपैलिटीज़। जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक लोकल गवर्नमेंट जो काम कर रही है रूरल एरिया यानी गांव के एरियाज़ में जिसको हम पंचायत कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है लोकल गवर्नमेंट की जो अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं यानी कि शहरों में जिसको हम म्यूनसिपैलिटीज़ कह सकते हैं। These bodies work on the principle of self governance। अब यहाँ पर जितने भी उस सिटी के लोग होते हैं उनको मैक्सिमम इन्वॉल्व करवाया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और वो लोग ही उस एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें वोट डालकर चुनते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं। येट दीज आर नॉन सोवरेन बॉडीज़। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन सोवरेन बॉडीज़ है, मतलब इनके पास मैक्सिमम राइट नहीं रहता है कोई भी नई पॉलिसी लॉ बनाने के लिए। कहीं ना कहीं उन्हें जो है सुपरविजन के अंडर काम करना पड़ता है विद इन द लॉज ऑफ द लैंड एंड हैव लिमिटेड ऑटोनॉमी। तो बहुत कम ही पावर रहती है लोकल गवर्नमेंट के पास और जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट काम करती है। दे आर सपोज टू एक्ट विद इन द पावर डेलीगेटेड टू देम बाय द लेजिस्लेशन एंड डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं और हर 28 स्टेट के लोकल गवर्नमेंट्स हैं। जो कुछ अर्बन एरियाज़ हैं रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है। अब लोकल गवर्नमेंट को लेकर हर सरकार ने जो है हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है लोकल गवर्नमेंट काम करती है। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि 100% लोकल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है अपने तरीके से डिसीजन लेने की, पॉलिसी और प्रोग्राम बनाने की। उन्हें जो भी पावर दी गई है, जो भी उन्हें बोला गया है वो उस चीज़ को फॉलो करवा के काम करवाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। इट इज़ सबऑर्डिनेट टू द स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट विच एक्सरसाइजेस कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर इट। सो यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है किसके सुपरविजन में काम करती है? स्टेट गवर्नमेंट या फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज वो एरिया होते हैं जो कंप्लीट स्टेट नहीं होते और ऐसे एरियाज़ को यूटी कहते हैं जिसको हिंदी में केंद्र प्रशासित एरिया आप कह सकते हो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिन पे कंट्रोल करती है। जैसे कि राइट नाउ चंडीगढ़ है, ये एक यूटी है जिसको डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल की गवर्नमेंट द्वारा। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो भी लोकल बॉडी यानी म्यूनसिपैलिटीज़ है उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, उनके लिए गाइडलाइंस जो है वो इशू करेंगे। सो लोकल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंडर काम करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव डेवलप्ड सम सिस्टम ऑफ कंट्रोल ओवर लोकल बॉडीज़। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं हर जगह पर जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, उनको कंट्रोल में रखने के लिए ताकि वो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करें,
पावर का एक्सप्लॉयटेशन ना करे, तो उसके लिए वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो उनके कंट्रोल बना के रखती हैं। द डिफरेंस लाइज इन द मेथड, एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब हर कंट्री का अपना एक मेथड है, अपना एक तरीका है जिस तरीके से वो लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हद तक जो है लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है, और कुछ कंट्रीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई जाती है कि लोकल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है सो दैट वो अपने तरीके से फ्लेक्सिबल होकर डिसीजन मेकिंग कर सके। सो यानी कि हर कंट्री में कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है, बट वो कितने हद तक कंट्रोल किया जाएगा वो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो उस कंट्री की गवर्नमेंट है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है स्टेट कंट्रोल इन इंडिया। There is an elaborate system of state control even day-to-day functioning of the units of local government। जो भी local government की day-to-day activities होती हैं, कोई भी वो स्टेप लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, कोई नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आते हैं, उन सारी फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल करता है? स्टेट गवर्नमेंट। द ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर एंड डायरेक्टरेट ऑफ द लोकल बॉडीज़ कीप एन आई ऑन द वर्किंग ऑफ दीज बॉडीज़। उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर और जो डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज़ होते हैं, ये दो ऑफिसर्स होते हैं जिनको रिक्रूट इसी पर्पज़ के लिए किया जाता है कि वो प्रॉपरली चेक कर सके कि लोकल बॉडीज़ जो है अच्छे से अपना काम कर रही हैं, एंड हैव द पावर टू सस्पेंड एंड एग्जीक्यूट एनी ऑर्डर और रेजोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडी एंड लोकल बॉडीज़ कंसिडर्ड इट टू बी अनलॉफुल। तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं कोई भी एक्शन ले सकते हैं लोकल बॉडीज़ के खिलाफ, उनकी पावर जो है सस्पेंड कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोई ऑर्डर इशू कर सकते हैं, इवन लोकल बॉडीज़ को रिजॉल्व भी कर सकते हैं अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। कोई भी काम जो लोकल बॉडी ऐसा कर रही है विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको अनलॉफुल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्लीट कंट्रोल रहता है स्टेट गवर्नमेंट का लोकल बॉडीज़ के ऊपर। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है लेजिस्लेटिव कंट्रोल। फर्स्ट पॉइंट है ऑल द लोकल इंस्टीट्यूशन अर्बन और रूरल आर क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस विद द लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी जितने भी लोकल इंस्टीट्यूशन यानी लोकल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज होंगे, चाहे अर्बन शहरों में, रूरल यानी गांव वाले एरिया में, कोई भी ऑफिसेज होंगे वो सारे के सारे लेजिस्लेशन यानी पॉलिसी और प्रोग्राम उस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से उन्हें गाइडलाइंस मिली है उस स्टेट के लेजिस्लेचर से। यानी हर स्टेट का अपना एक विधानसभा होती है लेजिस्लेचर, तो वहाँ की जो भी लेजिस्लेचर ने गाइडलाइंस उन्हें इशू की हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी पॉलिसी प्रोग्राम को बनाएंगे। सेकेंड पॉइंट, दीज लेजिस्लेशन प्रिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ द लोकल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फॉर द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, फंक्शन एंड वर्किंग प्रोसीजर। जो भी वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली यानी विधानसभा होगी वही डिसाइड करेंगे कि उनकी जो स्ट्रक्चर है, कितने मेंबर्स जो है लोकल बॉडीज़ में रिक्रूट होंगे, उनकी क्या कॉम्पोजिशन रहेगी, कितनी सैलरीज रहेंगी, कितनी पावर्स, फंक्शंस, किस तरीके से उन लोगों ने काम करना है। तो ये सारे मेन डिसीजन वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लेगी लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू डिसाइड एंड ऑल्टर बाउंड्रीज एंड डिटर्मिन द साइज एंड नंबर ऑफ वार्ड। लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शंस के टाइम में कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड की जाती है, यानी एरिया डिवाइड किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग जो है उस पर्टिकुलर एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालकर वहाँ के लोग चुनेंगे। उस एरिया को हम वार्ड कहते हैं। तो वार्ड्स कितने होंगे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उस स्टेट की, जो डिसीजन है कि वार्ड्स कितने बनाने हैं, एक वार्ड में से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उन रिप्रेजेंटेटिव्स की कितनी पावर रहेगी, ये सारे डिसीजन अगेन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास रहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इन सर्टेन स्टेट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज नीड अप्रूवल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें लोकल बॉडीज़ अच्छे से काम नहीं कर रही हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। और ये जो अप्रूवल है उसके लिए मेन किसका अप्रूवल यहाँ पे जरूरी होता है? स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का, यानी उस स्टेट की विधानसभा का। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर कैन आल्सो आस्क फॉर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल बॉडीज इन द स्टेट एंड कैन क्वेश्चन अबाउट देयर वर्किंग एंड एफिशिएंसी। तो जो भी लेजिस्लेचर यानी कि जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लोग जो है लोकल बॉडीज़ के जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड। अगेन हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका पूरा कंट्रोल रहता है कि किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट से पूछे बगैर जो लोकल बॉडीज़ है कोई भी स्टेप नहीं ले सकते हैं, और इन केस अगर उन्होंने उनकी विश के अकॉर्डिंग कोई भी काम किया तो स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल बॉडीज़ के जो ऑफिस होता है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल।
आपका फर्स्ट पॉइंट है द पर्सनल्स ऑफ द अर्बन बॉडीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, कंडीशन ऑफ सर्विस, डिसिप्लिनरी एक्शन एटसेट्रा। तो जितने भी अर्बन बॉडीज़ यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे जिनको हम यहाँ पे पर्सनल बोला गया है, तो सारे के सारे मेंबर्स की क्या सर्विसेज रहने वाली हैं, जो उनकी अपॉइंटमेंट्स होंगी, जो उनकी ट्रांसफ़र होगी, प्रमोशन होगी, ठीक है, उनका जो भी जिस तरीके से गाइडलाइंस में उन्होंने काम करना है, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इट कैन कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ द अर्बन बॉडीज एंड इशू सूटेबल डायरेक्शंस टू देम। किसी भी टाइम स्टेट गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो जाकर चेक कर सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं, और उनके खिलाफ कोई भी सूटेबल जो एक्शन है वो ले सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं जिस तरीके से उन्हें काम करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द अर्बन बॉडीज हैव टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट अबाउट देयर फंक्शनिंग। अर्बन बॉडीज़ को टाइम टू टाइम अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को। अगर वो नहीं करते हैं देन अगेन स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेगी उन पे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इफ़ द म्यूनसिपल बॉडी फेल्स टू डिस्चार्ज इट्स ड्यूटीज़ विद इन अ फिक्स टाइम द स्टेट गवर्नमेंट कैन गेट दैट वर्क डन ऑन इट्स ओन। अगर म्यूनसिपल बॉडी जो है जो कि क्रिएट की गई है लोकल लेवल पे वर्क करने के लिए, अगर वो अपना काम जो है विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड पूरा नहीं कर पाते हैं तो उस काम को कौन पूरा करते हैं? वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट जो भी वो काम कर रही है उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा जो है उसका खर्चा कहाँ से किया जाएगा? उस लोकल बॉडी के फंड से। जो भी उन लोकल बॉडी को फंड दिया गया है उन्हीं के फंड में से इस्तेमाल किया जाएगा, बट वो जो एक्शन है वो लेगा कौन उस टाइम पे? स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है दिस इज़ नोन एज द डिफ़ॉल्ट पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी ऐसी पावर जो मतलब वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब उन्हें लगेगा कि म्यूनसिपैलिटीज़ या लोकल गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एन अपील अगेंस्ट द अनजस्ट आर्बिट्री बिहेवियर ऑफ द म्यूनसिपल बॉडी कैन बी मेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर म्यूनसिपल बॉडी जो है अनजस्ट बिहेवियर कर रही है यानी इक्वल लोगों के साथ ट्रीटमेंट नहीं कर रही है, पार्शियलिटी कर रही है, क्विक डिसीजन नहीं दे रही है, करप्शन है वहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट जो है इस चीज़ के लिए एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द स्टेट गवर्नमेंट कैन डिसॉल्व अ लोकल बॉडी। स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल बॉडी को किसी भी टाइम जो है डिसॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू होल्ड द इलेक्शन फॉर सच अ बॉडी विद इन 6 months ऑफ द डिसॉल्यूशन। अगर स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को डिसॉल्व करती है यानी उनके ऑफिस को ख़त्म करती है, जो मेंबर्स वहाँ पे रिक्रूट होते हैं उनको उनकी पोस्ट से हटाते हैं, तो इस कंडीशन में 6 महीने के अंदर जो है उन्हें दोबारा से इलेक्शन करवाकर वहाँ पे मेंबर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर दोबारा से जो फंक्शनिंग चल रही थी, जो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम हो रहा था, दोबारा से होना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है फाइनेंशियल कंट्रोल। फर्स्ट पॉइंट है आपका एवरी अर्बन लोकल बॉडी इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड पास इट्स ओन बजट। अब यहाँ पर जितने भी म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं यानी लोकल गवर्नमेंट है, उनका अपना एक बजट होता है जो हर साल वो पास करवाते हैं। However, approval of the state government is required for its implementation. अगर उस बजट को इम्प्लीमेंट करवाना है यानी लागू करवाना है उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर, सो उसके लिए उन्हें जो है वहाँ की कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी उनके पास कंप्लीट 100% डिसीजन लेने की पावर नहीं है इस चीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ मनी हैज़ टू बी रीअप्रोप्रिएटेड फ्रॉम वन हेड टू अनदर, सैंक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नीडेड। अगर जो फंड्स है, पैसा है, वो ट्रांसफ़र करना है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में, देन अगेन उसमें स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इट इज़ स्टेट लेजिस्लेचर विच डिटर्मिन्स द सोर्स ऑफ इनकम। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली यानी वहाँ की विधानसभा डिसाइड करेगी कि लोकल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है वहाँ से जो इनकम है वो जनरेट करने की, यानी कौन सी चीज़ों पे वो टैक्स लगा सकते हैं। द लोकल बॉडीज़ कैन लेवी मॉडिफाई अबॉलिश टैक्सेस ओनली विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी कोई नया टैक्स लगाने के लिए, वहाँ से टैक्स इकट्ठा करने के लिए या फिर किसी टैक्स को अबॉलिश करने के लिए, तब तक वो कोई भी टैक्स रिलेटेड जो सोर्स ऑफ इनकम है डिसीजन वो नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ ऑथराइज एन अर्बन लोकल बॉडी टू कलेक्ट टैक्स, ड्यूटी, टोल्स एंड फीस। सो स्टेट गवर्नमेंट ही अप्रूव करेगी कोई भी नया टैक्स, ड्यूटी, टोल टैक्स या फिर फीस लेने के लिए, अगर कोई भी लोकल गवर्नमेंट ने वो टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द लोकल बॉडीज़ इन इंडिया ऑलवेज फेस शॉर्टेज ऑफ फंड। अब जैसे कि हमें पता है कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके पास हमेशा जो है फंड्स की शॉर्टेज होती है। दीज बॉडीज़ डिपेंड हेवनली अपॉन ग्रांटेड एड्स। द स्टेट गवर्नमेंट हाउएवर यूजेस दिस प्रोविजन एज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कंट्रोल ओवर दीज बॉडीज़। अब जैसे कि अगर लोकल गवर्नमेंट को हमेशा ज़रूरत पड़ेगी फंड्स की, तो उन्हें ग्रांट्स एंड एड्स चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे दे उन्हें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रॉपर कंट्रोल बना के रखते हैं लोकल गवर्नमेंट
पे कि इन केस अगर उन्होंने कोई डिसीजन उनके विश के अगेंस्ट लिया है तो उनके जो ग्रांट इन एड्स हैं वो कम कर देते हैं और एक्शन लेते हैं स्ट्रिक्ट उनके खिलाफ। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बोरोइंग और फॉर रेजिंग लोन्स। तो यहाँ पर जब भी लोकल गवर्नमेंट को किसी से भी, जरूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन्हें पैसा देगी, कोई प्राइवेट कंपनी या फिर कोई प्राइवेट ओनर्स जो है वो भी मदद कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट की, तो वहाँ से वो बोरो कर सकते हैं, कोई बैंक हो सकता है। तो जब भी कभी कोई लोकल गवर्नमेंट बोरो पैसा उधार लेगी तो उन्हें फर्स्ट किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट से। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट। अब हर साल का एक बजट बनता है, उस बजट को भी कौन अप्रूव करता है? वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। बट अगर उनको उस प्रिस्क्राइब लिमिट से बाहर जाकर और एक्सपेंडिचर खर्चा करना है, कोई नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाना है, तो उसमें भी अप्रूवल फर्स्ट उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स में देख रहे हैं कि हर जगह स्टेट गवर्नमेंट के पास ही मेन पावर रहती है डिसीजन लेने की। जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं वो उनके गाइडेंस के अंडर वर्क करते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के विश के अगेंस्ट हो। तो आपकी हेडिंग है जुडिशियल कंट्रोल। फर्स्ट है आपका पॉइंट है कोर्ट्स ऑफ लॉ इंटरप्रेट लोकल लॉज। तो हाई कोर्ट जो होते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के, वो डिसाइड करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट्स के लिए क्या पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन रहने चाहिए, कितनी पावर जो है उन्हें देनी चाहिए। और कोई भी ऐसा कानून अगर लोकल गवर्नमेंट बनाती है विच इज़ अल्ट्रा वायर्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो उस एक्ट को जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर ख़त्म कर दिया जाएगा, या उस प्रोजेक्ट को वहीं रोक दिया जाएगा जो कि अगेंस्ट होगा लोगों के वेलफेयर के। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अ पर्सन कैन अप्रोच द रेलेवेंट कोर्ट इफ़ ही फील्स दैट अ लोकल बॉडी हैज़ एक्टेड अनजस्टली एंड हैज़ कॉज्ड हिम अनड्यू हार्म। तो कोई भी पर्सन जो है कोर्ट जा सकता है अगर उसे लगता है कि लोकल गवर्नमेंट ने उसे हार्म किया है, अनजस्ट तरीके से उसके साथ बिहेव किया है, डिस्क्रिमिनेशन किया है, पार्शियलिटी की है उसके साथ, तो वो कोर्ट जाकर उसकी अपील कर सकते हैं, उन लोकल बॉडीज़ के खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है अ पर्सन में ऑल्सो अप्रोच द कोर्ट इफ़ ही फील्स दैट हिज राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अगर लोकल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा पॉलिसी, प्रोग्राम या नया प्रोजेक्ट लेके आती है जो लोगों के अधिकार छीन रहे हैं, जो वेलफेयर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पर लोग जो है अगेन लोकल अथॉरिटी जो है उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। द कोर्ट प्रोवाइड्स हिम सेवरल रेमेडीज सच एज रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस, मैंडेविस, क्यू वोरेंटो एटसेट्रा। पे कुछ लीगल रिट्स के नाम लिखे हुए हैं जिसमें आप हाई कोर्ट में जो है केस फाइल कर सकते हो लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस किया है पेन में लिख सकते हो, और इन केस अगर आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.